नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं, आओ फिर से पढ़े राजस्थान। माननीय अशोक जी गहलोत मुख्यमंत्री जी ने अभी नए जिलों की घोषणा की और नए जिले बन भी गए हैं। तो आज हम जिला दर्शन का अपना वीडियो आज बना रहे हैं। पहला जो अपना नया जिला है वह है अनूपगढ़। तो अनूपगढ़ किस से मिलकर बना हुआ, क्या क्या इसकी विशेषताएं, क्या है इसका भूगोल, इतिहास और कला संस्कृति, आज उस सब पर हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, आज का अपना ये वीडियो पूरा आप देखिए, आपको अच्छी तरह से अनूपगढ़ समझ में आ जाएगा। और एग्जाम में जितने भी सवाल बनने वाले हैं अनूपगढ़ से, वो सारे सवालों की हम आज बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक आप पूरा देखें ताकि आपको अनूपगढ़ जिला अच्छी तरह से समझ में आ जाए। आने वाले एग्जाम की दृष्टि से इसका भूगोल, इतिहास और कला संस्कृति अति महत्वपूर्ण है। इसलिए हम जिला दर्शन जितने भी 19 जिले बने हुए हैं, सभी जिलों का एक एक वीडियो लेकर आएंगे ताकि आपका कोई भी सवाल एग्जाम में गलत ना हो। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जिला दर्शन की ये प्रत्येक क्लास डेली रोजाना मिलती रहे। तो देखिए, जिला अनूपगढ़। तो पहला अपना अनूपगढ़ की बात करते हैं, मुख्य मुख्य बातें, ठीक है ना। तो देखिए, ये जिला बीकानेर तथा श्री गंगानगर को मिलाकर बनाया गया है। एंड दो जिले बीकानेर और श्री गंगानगर को मिलाकर अनूपगढ़ का निर्माण किया गया है। अनूपगढ़ में कुल 7 तहसील व 6 उपखंड होंगे। 7 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसकी जितने भी बात, जितने भी पॉइंट हमने लिए हैं सभी अति महत्वपूर्ण है। तो अच्छी तरह से आप इसको पढ़ें कि अनूपगढ़ में कुल 7 तहसील होगी और 6 उपखंड। वर्तमान में गंगानगर में 6 तथा बीकानेर में 8 तहसीलें बची हैं। यानी बीकानेर और गंगानगर से मिलाकर अनूपगढ़ को बनाया गया है। कुल कितने तहसीलें? 7। उपखंड कितने हैं? 6। अब बाकी कितनी रही हैं? किसमें? गंगानगर में 6 तहसीलें और बीकानेर में 8 तहसीलें बची हैं। ठीक है, आगे पूछे राजस्थान में सर्वाधिक तहसीलें किस जिले में हैं? तो सर्वाधिक तहसीलें उदयपुर जिले में हैं। कितनी है? कुल 13 तहसीलें। कितनी है? 13। अति महत्व, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल होगा यहाँ से, ठीक है ये। हाँ, आगे चलते हैं महत्वपूर्ण। तो ये देखिए जिला अनूपगढ़। अनूपगढ़ कौन कौन से उपखंड है? तो उपखंड का नाम दिया गया है कि अनूपखंड कुल एक उपखंड है। रायसी नगर, श्री विजयनगर, गड़साना और तहसीलें भी यहाँ पे दी गई हैं। अनूपगढ़, रायसी नगर, श्री विजयनगर, गड़साना, रावला और जो 2 तहसील है वो है, एक तो है चित्तरगढ़ और एक है खजूवाला, ठीक है ना। तो ये सभी तहसीलें हैं और ये सब क्या है? 6 उपखंड और 7 किया है तहसीलें। 2 तहसील किस में साथ हैं? वो है गढ़साना में। 2 तहसील साथ में है, कौन कौन सी? एक तो गढ़साना, एक है रावला, ठीक है ना। तो अब ये हम देखते हैं कौन कौन सी मुख्य विशेषता है, ठीक है। तो देखिए आगे, हाँ, अनूपगढ़ के बारे में। तो अनूपगढ़ घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। अनूपगढ़ का प्राचीन नाम सुंगेर था। साथ ही इंपॉर्टेंट है ये कि अनूपगढ़ का प्राचीन नाम क्या था? सुंगेर। के एग्जाम में आपको पता है कि प्राचीन नाम पूछे जा रहे हैं। तो सुंगेर किसका प्राचीन नाम था? अनूपगढ़ का। यहाँ सन 1688 ईस्वी में अनूप सिंह ने दुर्ग का निर्माण करवाया था, ठीक है। पहले राज्य के 4 जिले पाकिस्तान की सीमा से लगते थे, लेकिन वर्तमान में पाकिस्तान से अब कुल 5 जिलों की सीमा लगेगी। सबसे पहले आएगा गंगानगर, उसके बाद अनूपगढ़, फिर बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, ठीक है। आगे आकृति पूछे तो आपके अनूपगढ़ की आकृति कितनी है? बैठे हुए शेर के समान। जिस प्रकार शेर बैठा हुआ उसी प्रकार इसकी आकृति है। अब इसकी एक तहसील है गढ़साना। तो गढ़साना क्यों प्रसिद्ध है? तो गढ़साना का इतिहास देखा जाए तो यहाँ पर किसान आंदोलन हुआ था। कौन सा? अंतिम किसान आंदोलन 2004 में हुआ था, जिसके अंतर्गत इस आंदोलन में चंदूलाल शहीद हुए थे। कौन हुए थे? चंदूलाल। साथ ही आंदोलन की जांच हेतु केजरीवाल तथा गोयल आयोग का गठन किया गया। साथ ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना, कि किसान आंदोलन से एग्जाम में पक्का सवाल पूछा जाता है। तो ध्यान रखना, गढ़साना किसान आंदोलन किस जिले से संबंधित है? तो अनूपगढ़ जिले से ये संबंधित है। 2004 में हुआ था, चंदूलाल शहीद हुए थे, 2 आयोग का गठन किया गया था, केजरीवाल और गोयल आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। आगे चलते हैं और इसकी मुख्य बातें पूछे। जनसंख्या कितनी है? तो अनूपगढ़ की जो जनसंख्या है वह है 8,71,696, ठीक है। क्षेत्रफल पूछा जाए तो क्षेत्रफल है इसका 8,871.99 वर्ग किलोमीटर। कुल गांव आते हैं वो आते हैं 1595। कुल तहसीलें पूछे तो 7 और उपखंड पूछे तो कितने हैं?
6 उपखंड अनूपगढ़ जिले के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, अब अनूपगढ़ की हमने जनसंख्या क्षेत्र पर सबकी बात की, अब बात करें इसके संभाग की। तो ये हम पूछा जाए किस संभाग के अंतर्गत आता है, तो अनूपगढ़ जो है वो आता है बीकानेर संभाग में। किसका संभाग? बीकानेर। इसके अलावा बीकानेर में कौन कौन से और जिले हैं, तो बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़। ठीक है, क्योंकि नया जिला बना है तो पक्का एग्जाम में होने वाले जो बाकी एग्जाम में चाहे आरएएस का हो, संगणक का हो, जूनियर अकाउंटेंट का हो, ठीक है ना, सब में नए जिलों से पक्का सवाल पूछने को देखने को मिलेगा, क्योंकि पूरा भूगोल इतिहास चेंज हो चुका है। इसलिए हम आपके लिए अच्छी क्लास लेकर आए हैं। ठीक है, ये संभाग कौन सा होगा? बीकानेर संभाग का अंतर्गत अनूपगढ़ आएगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल NCERT GK विद IK पर मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे दिया गया है। तो अभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं अनूपगढ़। अब इसका इतिहास देखते हैं। तो अनूपगढ़ के अंतर्गत एक तो आर्य समाज के प्रमाण मिल रहे हैं, साथ ही लैला मजनू की मजाक अब कहाँ पर आ गई है? अनूपगढ़ के अंतर्गत आ गई है। ठीक है ना, पहले अलग जगह थी, लेकिन अभी पूछा जाए कि लैला मजनू की मजाक किस जिले में है, तो साथियों अनूपगढ़ के अंतर्गत है। आगे रायसिंह नगर तहसील है। यहाँ पर बूढ़ा जौहर जहाँ स्वयं मंदिर, बूढ़ा जौहर बहुत ही विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक है, जो किसके पहले गंगानगर में था। कहाँ था? गंगानगर में था। लेकिन वर्तमान में पूछा जाए कि बूढ़ा जौहर मंदिर, बूढ़ा जौहर जो कहाँ पर है, वो रायसिंह नगर के अंतर्गत है। और रायसिंह नगर किस जिले में आता है? आप सबको पता है किस में आएगा? अनूपगढ़ के अंतर्गत आता है। तो बूढ़ा जौहर भी कहाँ आ गया? अब अनूपगढ़ के अंतर्गत। इसके अलावा चित्तरगढ़ जो कि एक तहसील है, इसके यहाँ पर कौन सा खनिज पाया जाता है? जिप्सम यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, और पूछे छत्तरगढ़ भी कौन से जिले में, ये भी कौन जिले में आ गया? अनूपगढ़ के जिले के अंतर्गत आ गया है। ठीक है, तो ये इसकी मुख्य मुख्य बातें अनूपगढ़ की हमने यहाँ पर इसके इतिहास की, इसके भूगोल की, किस प्रकार इसका प्राचीन नाम क्या था? चुंगेर। क्या था इसका प्राचीन नाम? चुंगेर। ठीक है ना, याद रखना, चुंगेर इसका प्राचीन नाम है। महाराजा अनूप सिंह ने इसका यहाँ किले का निर्माण करवाया था 1688 ईस्वी में। ठीक है ना, और प्रत्येक तहसील हमने बात की है, इसके संभाग की बात की है, इसकी जनसंख्या कितनी, इसका क्षेत्रफल, इसके गांव, उपखंड, तहसील सबकी हमने यहाँ पर विस्तार से बात की है। ठीक है ना, तो साथियों मिलेंगे हम अगले वीडियो में एक नए जिले के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।